हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे कि किन वचनों को बोलकर हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम से उत्तम मार्गों को निकाले। आज हम वचन में चलेंगे और वचन में चलने के बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और जो भी हम परमेश्वर से मांग रहे हैं परमेश्वर हमारे जीवन में उस योजना को पूरा करे जो हमारे लिए भली है और जो हमारे लिए सही है और परमेश्वर हमारे लिए उत्तम से उत्तम मार्ग निकाले। तो आइए आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम पूरे मन से अपने देह प्राण आत्मा से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी किसी भी चीज़ की घटी नहीं होने देता और जब हम उसी को स्मरण करके अपने काम करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्गों को निकालते हैं। यानी कि चाहे शैतान ने आज कितने भी टेढ़े मेढ़े मार्ग आपके लिए बनाए हों, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके अपने आप को उसके हाथों में सौंप के अपने कामों को करते हैं तो परमेश्वर हमारे मार्ग को सीधा करता है, हमारे लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करता है और हमारे लिए उत्तम से उत्तम मार्गों को निकालता है ताकि हमें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, हमें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कामों को करने से पहले प्रभु का धन्यवाद नहीं करते और उन कामों को करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वो काम बंद हो जाते हैं, किसी का काम मंदा पड़ जाता है, किसी को घटी होती है। वो इसीलिए क्योंकि आपने क्या किया है, अपने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, आपने प्रभु का धन्यवाद नहीं किया, इसीलिए आपके काम रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि शैतान उसमें बाधाओं को उत्पन्न कर देता है। लेकिन जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं, हर एक काम को परमेश्वर के ऊपर डाल के करते हैं तो परमेश्वर आपके जो आप काम को खोलते हैं या जिस काम को आप करना चाहते हैं परमेश्वर उस पर आपको आशीष देता है और आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ के कामों को उत्पन्न करता है, मार्गों को खोलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ध्यान रखें कि आप जिस भी काम को करें उस काम को करने से पहले आप परमेश्वर का स्मरण करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी समझ का सहारा ना लें वरन संपूर्ण मन से आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें कि वो आपके लिए उत्तम मार्गों को निकालेगा। तो आज जितने भी लोग जीवन की चिंताओं में हैं, ऐसी समस्याओं में हैं, ये वचन आप लोगों के लिए है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है कि इन परेशानियों से आप किस तरह बाहर निकल सकते हैं। जब आप पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए आप आगे से आगे मार्गों को खोलता जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की और हमें बताया कि हमें किस तरह अपने कामों को शुरू करना चाहिए, किस तरह परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और किस तरह से हमें परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे और हमारे सारी ऊंची नीची भूमि को चौरस करे। आप सब जन आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदावन आपके वचन को मानकर उस पर चल रहे हैं और अपने हर एक काम के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप पर भरोसा रख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको स्मरण कर रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के जीवन में आशीष दीजिए। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं और आप महिमा योग्य परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने मांगने वालों को मांगने से भी ज़्यादा देते हैं। आज जितने लोग खुदावन तुझे स्मरण करके अपने कामों को कर रहे हैं, तुझ पे संपूर्ण मन से भरोसा रख रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए मेरे खुदावन। और जितने भी शैतान ने इनके जीवन में योजनाएं बनाई हैं इन्हें हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, उन सभी योजनाओं को आप इनके जीवन से नाश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छूइए मेरे प्रभु और अपने पाक पवित्र लहू में कवर कीजिए। कोई भी
अंधकार की शक्ति इनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए। आप इन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। इनके मार्गों को सीधा करिए मेरे पिता परमेश्वर, और इनके लिए अद्भुत योजनाओं को आप इनके ऊपर प्रकट कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपनी चंगाई के साथ ब्लेस कीजिए। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएं, अपनी चंगाइयों को प्राप्त करें। आज जितने लोग चाहते हैं कि पिता आप उनको जॉब के साथ ब्लेस करें, एक एक जन मेरे खुदावन जो अपने जीवन में जॉब्स को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, नौकरियों को पाना चाहते हैं मेरे खुदावन, आप उन्हें नौकरी के साथ ब्लेस करें, उनके लिए मार्गों को निकालें मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग चाहते हैं कि आप उन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करें, आप उनके गर्भ को छूइए मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस कीजिए, बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए मेरे पिता। आज जितने लोग जीवन की चिंताओं में घिरे हुए हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को आशीषित कीजिए, उनकी सारी चिंताओं को आप दूर कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ये परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आपका वचन जीवित है और सच्चा है मेरे खुदावन। आपका वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे खुदावन आपके नाम पर कि आप जिंदा परमेश्वर हैं मेरे खुदावन, आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, और उनके सारे कामों को जो मुर्दा हैं वो जी उठे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, और प्रभु पर आप लोग विश्वास रखें और प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ।